आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो 28/1। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में 22 सीटी की बुक से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो एग्ज़ाम हुआ था 28/1/2019 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। ये सामान्य ज्ञान। द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनमोमीटर, वायुवेग, यूडियोमीटर, गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन, हाइड्रोमीटर, द्रव घनत्व, बेफमीटर, मृदा के आंतरिक गुणों का मापन, पिक्नोमीटर, पानी की मात्रा और विशिष्ट गुरुत्व। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रयागराज में स्थित है। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया। बरसाना होली डैश डैश के साथ खेली जाती है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, डंडे के साथ खेली जाती है। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पेल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जैन समुदाय से जुड़ा हुआ। काम्पेल मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित मेला, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के काम्पेल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। काम्पेल हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। काम्पेल में 1400 वर्ष से भी प्राचीन निर्मित एक दिगंबर जैन मंदिर, जहां भगवान विमलनाथ की प्रतिमा है। भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लैंग्वेज टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज एलिजिबिलिटी। ये सब सही हैं, लेकिन ये नहीं होगा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा, शैक्षिक योग्यता परीक्षण, आयु पात्रता जांच तथा लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के चयन प्रक्रिया के प्रमुख चरण हैं, जबकि अलग से भाषा परीक्षण चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में ही समाहित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, भगवान ब्रह्मा ने दी थी, लॉर्ड ब्रह्मा ने दी थी। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, परमवीर चक्र। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश डैश द्वारा लिखी गई एक किताब है। इसका राइट ऑप्शन बताइए कमेंट में। कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। वर्ष 1972 में 5 जून से 16 जून तक चले संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था। अन्य दिवसों में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योरा। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, एमपी। डैश डैश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरो। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यूरो है। यहाँ इसी मुद्रा का प्रचलन है। विभिन्न देश एवं उनकी मुद्रा निम्नवत है। डॉलर कहाँ का? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान में डॉलर चलता है। रियाल कहाँ चलता है? कतर में चलता है, यमन में चलता है, सऊदी अरब, ओमान, ईरान में चलता है। पाउंड कहाँ चलता है? सीरिया, सूडान, मिस्र, ब्रिटेन, आयरलैंड में पाउंड चलता है। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग राजधानी है उत्तर कोरिया की। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अटलांटा। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं और तीसरे छत्रपति थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम। डैश डैश उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, घुमरा।
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डैश डैश महिलाएं शामिल थीं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 महिलाएं शामिल थीं। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश डैश ने की थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अशफाक उल्लाह खां। बंगरू डैश डैश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट में बताइए फटाफट। बंगरू राजस्थान राज्य में हाथ की छपाई तथा हथकरघा के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बंगरू प्राकृतिक रंजक और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है। यह राजस्थान के जयपुर जिले के सांगानेर में स्थित एक नगर पालिका है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित डैश डैश प्रतिशत है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 4। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश डैश द्वारा बनवाया गया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पैनक्रियाज इंसुलिन पैदा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधात्विक तत्व है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, जबकि पारा का रासायनिक चिन्ह Hg तथा परमाणु क्रमांक 80 है। एक धात्विक तत्व है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। सोडियम धातु हवा के संपर्क में आते ही ज्वलनशील हो जाती है तथा इसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। हीलियम एक अक्रिय तथा जहरीली गैस है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरीन की। CH3COO CH2CH3 इज अ फार्मूला ऑफ। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, एथाइल एथेनोएट। सामान्य हिंदी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सही समास वाला विकल्प ऐसा है, इसका आंसर आप कमेंट। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द बाघ का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रात में घूमने वाला निशाचर कहलाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुने। राइट मुद्रा। मुद्रा का क्या होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, रूप। निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुने। मुद्रा का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, रूप। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ने। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का अर्थ होता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कार्य करे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए बाघ का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, समान भविष्य काल है ये। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सीता बीड़ा बजा रही है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सम्राट। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। चिड़िया। चिड़िया का क्या होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, चिड़िया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यंजन कहा जाता है। वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं तो उन्हें व्यंजन कहते हैं, यथा का प्लस आ, का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हलंत। व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, चा प्लस आ, चा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रिय प्रवास। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि
फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मैला आंचल। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा हेमतरंगिणी। अलंकार, अलंकार बताना है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, पट देत बार बार। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा श्लेष अलंकार। अव्यय, अव्यय को पहचानना है। सबने उसे बुरा कहा लेकिन का क्या? लेकिन का अव्यय बताना है। वह अच्छा बना। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय है। अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सममात्रिक छंद कहा जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बहुत अनुभवी होना। जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा करुण। उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राधा से स्कूटी चलाई जाती है। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पद्मश्री श्रीमती श्यामा चुन्ना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा करेवा। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा परिचय नहीं बना है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक शब्द दिए गए प्रश्न का सही उद्धरण रूप मच्छका का बताइए। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मक्खी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गृहस्थ। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। नारी इच्छा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा नारी प्लस इच्छा। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा निश्चित।